अनंत में एक झलक ब्रह्मांड क्या है? अनंत में एक झलक ब्रह्मांड क्या है? क्या आपने कभी रात के आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि आप क्या देख रहे हैं? क्या आपने कभी रात के आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि आप क्या देख रहे हैं? वह है दोस्तों ब्रह्मांड। वह है दोस्तों ब्रह्मांड। यह हमारे आसपास की हर चीज है। जिस धरती पर हम रहते हैं, सूरज जो हमें गर्मी देता है, या हमारे आसपास की हर चीज है। जिस धरती पर हम रहते हैं, सूरज जो हमें गर्मी देता है। यह सही है, ब्रह्मांड विशाल है और हमेशा फैलता रहता है। यह सही है, ब्रह्मांड विशाल है और हमेशा फैलता रहता है। इस विशालता की खोज करना समय के सबसे बड़े साहसिक कार्य पर जाने जैसा है। इस विशालता की खोज करना समय के सबसे बड़े साहसिक कार्य पर जाने जैसा है। बिग बैंग एक शानदार शुरुआत। बिग बैंग एक शानदार शुरुआत। तो यह विशाल ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? तो यह विशाल ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में न आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब एक धमाके के साथ शुरू हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब एक धमाके के साथ शुरू हुआ था। कोई साधारण धमाका नहीं, ध्यान रहे, बल्कि सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली धमाका जिसकी कल्पना की जा सकती है। तारे, आकाशगंगाएं और बाकी सब कुछ बनाते हैं जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। फिर ये परमाणु एक साथ आकर तारे, आकाशगंगाएं और बाकी सब कुछ बनाते हैं जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। ब्रह्मांड आज भी उस शुरुआती विस्फोट से फैल रहा है। और सोचो क्या, ब्रह्मांड आज भी उस शुरुआती विस्फोट से फैल रहा है। उसने है आकाशगंगाएं तारों के शहर, आकाशगंगाएं तारों के शहर। अब आकाशगंगाओं के बारे में बात करते हैं। अब आकाशगंगाओं के बारे में बात करते हैं। एक विशाल शहर की कल्पना करो, लेकिन इमारतों के बजाय इसमें अरबों खरबों तारे हैं। एक विशाल शहर की कल्पना करो, लेकिन इमारतों के बदले इसमें अरबों खरबों तारे हैं। एक आकाशगंगा यही है, सितारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल संग्रह। अनोखा आकार और आकार है। कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल के आकार की होती हैं, जैसे विशाल पिनवहील, जबकि अन्य अंडाकार होती हैं, जैसे ब्रह्मांडीय अंडा। कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल के आकार की होती हैं, जैसे विशाल पिनव्हील, जबकि अन्य अंडाकार होती हैं, जैसे ब्रह्मांडीय अंडा। और फिर अनियमित आकाशगंगाएं हैं, जो उनके नाम के अनुरूप हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं है। और फिर अनियमित आकाशगंगाएं हैं, जो उनके नाम के अनुरूप हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं है। हमारी अपनी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। हमारी अपनी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। यह एक सर्पिल आकाशगंगा है और इसकी एक भुजा में कहीं ना कहीं हमारा सौर मंडल है।
यह एक सर्पियल आकाशगंगा है और इसकी एक भुजा में कहीं न कहीं हमारा सौर मंडल है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है जो हमारा अपना तारा है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है जो हमारा अपना तारा है। सूर्य गर्म गैस का एक विशाल गोला है जो लगातार प्रकाश और गर्मी पैदा करता है। सूर्य गर्म गैस का एक विशाल गोला है जो लगातार प्रकाश और गर्मी पैदा करता है। यह प्रकाश और गर्मी ही है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। यह प्रकाश और गर्मी ही है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। भाग 5, हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस सौर मंडल। भाग 5, हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोसी सौर मंडल। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक अनोखा और आकर्षक है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक अनोखा और आकर्षक है। बुध एक छोटा चट्टानी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। बुध एक छोटा चट्टानी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए प्रमुख उम्मीदवार है। मंगल के पार क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। मंगल के पार क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। खंड 6, छोटे यात्री, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। खंड 6, छोटे यात्री, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। ग्रहों के अलावा हमारा सौर मंडल धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं का भी घर है। ग्रहों के अलावा हमारा सौर मंडल धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं का भी घर है। धूमकेतु ब्रह्मांडीय स्नोबॉल की तरह होते हैं जो बर्फ, धूल और चट्टान से बने होते हैं। पूंछ बांधती है जो लाखों किलोमीटर तक फैली होती है। दूसरी ओर क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं। दूसरी ओर क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं। ये अंतरिक्ष चट्टानें सभी आकार और आकारों में आती हैं और जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहते हैं, कुछ पृथ्वी के करीब आ जाते हैं जिससे संभावित खतरा पैदा होता है। ये अंतरिक्ष चट्टानें सभी आकार और आकारों में आती हैं और जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहते हैं, कुछ पृथ्वी के करीब आ जाते हैं जिससे संभावित खतरा पैदा होता है। भाग 7, रहस्यों का अनावरण, ब्रह्मांड की खोज। भाग 7, रहस्यों का अनावरण, ब्रह्मांड की खोज। सदियों से मनुष्य ने सितारों को देखा है जो आश्चर्य और ज्ञान की प्यास से भरे हुए हैं। सदियों से मनुष्य ने सितारों को देखा है जो आश्चर्य और ज्ञान की प्यास से भरे हुए हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हमने अंतरिक्ष यान भेजे हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हमने अंतरिक्ष यान भेजे हैं। टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के दूर के कोनों में झांकने की अनुमति देते हैं। टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के दूर के कोनों में झांकने की अनुमति देते हैं। हमने मंगल पर रोवर उतारे हैं और दूर आकाश गंगाओं की छवियों को कैप्चर किया है। हमने मंगल पर रोवर उतारे हैं और दूर आकाश गंगाओं की छवियों को कैप्चर किया है।
हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। HR नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। हमारे ब्रह्मांड के बारे में मजेदार तथ्य। हमारे ब्रह्मांड के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों से भी ज्यादा तारे हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के सभी समुद्र तातों पर रेत के कणों से भी ज्यादा तारे हैं? सबसे बड़ा ज्ञात तारा VY कैनिस मेजोरिस शनि की कक्षा से आगे निकल जाता। सबसे बड़ा ज्ञात तारा VY कैनिस मेजोरिस शनि की कक्षा से आगे निकल जाता। अंतरिक्ष पूरी तरह से खामोश है क्योंकि ध्वनि के यात्रा करने के लिए हवा नहीं है। अंतरिक्ष पूरी तरह से खामोश है क्योंकि ध्वनि के यात्रा करने के लिए हवा नहीं है। आप अंतरिक्ष में भारहीन होंगे क्योंकि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आप अंतरिक्ष में भारहीन होंगे क्योंकि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। भाग 9 ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली कहानी। भाग 9 पर भाग का डी। ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली कहानी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। हर नया अवलोकन, अंतरिक्ष में जाने वाला हर मिशन जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े। लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। अन्वेषण और खोज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। अन्वेषण और खोज कभी खत्म नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छी किताब आपको पन्ने पलटती रहती है। ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है और हम सब इस भव्य ब्रह्मांडीय कहानी के पात्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छी किताब आपको पन्ने पलटती रहती है, ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है और हम सब इस भव्य ब्रह्मांडी कहानी के पात्र हैं। खंड 10 ऊपर देखते रहो। खंड 10 ऊपर देखते रहो। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप किसी ऐसी चीज के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं जो असीम रूप से विशाल और लुभावनी है। 2 अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप किसी ऐसी चीज के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं जो असीम रूप से विशाल और लुभावनी है। सवाल पूछते रहो, तलाश करते रहो। ये क्या अविश्वसनीय खोजन इंतजार कर रही हैं। ऊपर देखते रहो, ऊपर देखते रहो।